हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बाइनोमियल थ्योरम, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे बाइनोमियल कोफिशिएंट की, उन प्रॉपर्टीज़ में आई थिंक हमने 6 प्रॉपर्टीज़ या फिर 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, है ना। 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, ये मान लेते हैं। जितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली थी 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, ठीक। अगली प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हम कुछ सीखना चाहते हैं कि अपने पास बाइनोमियल कोफिशिएंट में करते क्या है हम, और ये बाइनोमियल थ्योरम में करते क्या है। 1 + x की पावर अगर n है तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा। एक्सपेंशन ये होगा कि देखना nc0 इंटू 1 टू द पावर n-0 इंटू x टू द पावर 0 प्लस nc0 इंटू 1 टू द पावर n-1। तो ये 1 की पावर का तो कोई लिखने का फायदा है नहीं, तो मैं सीधा ये लिख देता हूँ इंटू x टू द पावर 0 तो बन गया 1, तो प्लस nc1 इंटू x टू द पावर 1 प्लस nc2 इंटू x टू द पावर 2 nc3 इंटू x टू द पावर 3 प्लस सोन प्लस ncn इंटू x टू द पावर n। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। ओके, अगली बात जब हम इसमें करते हैं तो ये करते हैं हम बात कि इसमें अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं, x की जगह क्या पुट कर दूं 1, पुट x इक्वल टू 1, तो वैल्यू क्या बनेगी देखना। यहाँ पर तो क्या बनेगी nc0 बन गई, प्लस ये क्या है nc1 बन गया, प्लस nc2 बन गया, प्लस कहाँ तक ncn तक। और इधर मैं x की जगह 1 पुट करूँगा तो 1 + 1 की पावर n, तो क्या बनेगा 2 की पावर n। एक तो ये फॉर्मूला आ गया अपने पास, जिसको हम बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू कितना 2 टू द पावर n। तो इसको लिख देता हूं मैं सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्वल टू कितना है कितना है अपने पास 2 टू द पावर n है। ओके, अब इसी के अंदर अगर मैं क्या पुट कर दूं x इक्वल टू अगर -1 पुट कर देता हूं x की जगह -1, तो ये तो क्या बनेगा nc0 बनेगा, फिर ये -nc1, फिर वो प्लस nc2 -nc3 प्लस nc4 -nc5, और ऐसे ही चलता रहेगा। और लास्ट में क्या बन जाएगा अपने पास ये -1 टू द पावर n, तो क्या बनेगा -1 टू द पावर n इंटू ncn। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इधर की साइड में तो ये बन गया, और यहाँ पर मैं x की जगह -1 पुट करूँगा तो -1 + 1 की पावर n, तो क्या बन जाएगा 0। तो ये लो, अगर अल्टरनेट साइन है अपने पास, है ना, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट में अगर अल्टरनेट साइन लगा रखे हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो सबका सम कितना होगा 0 होगा, हाँ कि ना। तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स और ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स विद अल्टरनेट साइन इक्वल टू कितना आएगा 0, हाँ कि ना। सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का अल्टरनेट साइन के साथ अगर मैं सम करता हूं तो फिर आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ये बात क्लियर हुई। अब और सोचो, अब एक बार इसमें क्या करूं मैं, अगर जैसे मान लो इसका ये वाली जो इक्वेशन बनी है ये, और ये वाली जो इक्वेशन बनी है ये, इन दोनों को सम कर दूं मैं जैसे ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 + 2 कर देता हूँ, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ तो क्या बनेगा, तो इक्वेशन को ऐड करता हूँ तो क्या बनेगा इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2। बताना वैल्यू क्या बनेगी एक बार के लिए। ये प्लस ये nc0 + nc0 2 इंटू nc0, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये और ये, मतलब इवन वाले नीचे जो इवन है वो बचेंगे, और वो भी 2 बार बचेंगे nc2, फिर सीधा 2 इंटू nc4, है ना, सोन। अब आगे ओड वाला होगा लास्ट में, तो ओड वाला कैंसिल हो जाएगा, इवन वाला बचेगा तो फिर इवन वाला 2 टाइम्स हो जाएगा। तो मैं इसको आगे डॉट करके खाली छोड़ दूँ। ओके, RHS में क्या होगा 2 टू द पावर n, और इधर क्या बनेगा 0। सही, इन सब में से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो बाहर बन जाएगा, और अंदर बन गया अपने पास nc0 + nc2 + nc4 प्लस सोन इक्वल टू कितना 2 टू द पावर n। इस 2 से एक ये 2 कैंसिल होगा तो कितनी पावर बचेगी n-1 पावर बचेगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ nc0 + nc2 + nc4 प्लस सोन इक्वल टू 2 टू द पावर n-1।
इक्वेशन नंबर 3। ये क्या समझ में आया अपने को? ऊपर n लिखा हुआ है, फिर c लिखा हुआ है, और नीचे के साइड में जो लोअर सफिक्स है उसमें 0 से स्टार्ट करके 0, 2, 4, 6, 8, मतलब नीचे इवन लिखा हुए हैं और सारे लिखे हुए हैं, सारे इवन, लास्ट तक अपने पास जो भी इवन बनेगा वो सारे लिखे हुए हैं। उन सब का सम क्या होता है? 2 की पावर n में से एक कम, 2 टू दी पावर n माइनस 1। क्लियर है? ऐसे सारे ओड के बारे में सोचते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ एक बार। इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 क्या बनेगा? इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2, देखना एक बार क्या बनेगा। इसमें से ये माइनस होगा तो 0 बन जाएगा, ये माइनस माइनस ये तो प्लस का हो जाएगा क्या? तो वैल्यू क्या बन जाएगी? 2 इंटू NC1 प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये तो ये भी डबल हो जाएगा, तो 2NC3, NC1 वाला, फिर NC3 वाला, फिर NC5 वाला, NC7 वाला। तो इसी तरीके से अपने पास चलेगा कि नहीं चलेगा? लास्ट में ओड ओड वाला होगा तो इवन इवन वाला होगा, तो उस हिसाब से कट जाएगा या बच जाएगा। सही है? और उधर की साइड में क्या बनेगा? 2 टू दी पावर n प्लस 0, इसको मैं लिख दिया 2 टू दी पावर n। क्लियर? अब यहाँ से सब में से 2 कॉमन ले लूंगा और इधर इससे काट दूंगा, तो वैल्यू क्या बचेगी अपने पास? देखना एक बार, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस सोन इक्वल टू क्या बनेगा? 2 टू दी पावर n माइनस 1। ये है इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4, बात समझ में आएगी नहीं आई? NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस सोन क्या बनेगा? 2 टू दी पावर n माइनस 1। मतलब ऊपर सारे n है और नीचे सारे अगर ओड नंबर लिख दिए मैंने नीचे ओड नंबर लिख दिए तो भी उनका सम क्या बनेगा? 2 टू दी पावर n माइनस 1 ही बनेगा। जो सारे इवन नंबर वालों को लिखने पर बना था वही बनेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज भी अपने पास समझ में आई कि नहीं आई? है ना? प्रॉपर्टी नंबर 1 जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 4 है। ये चारों चीज़ें अपने को समझ में आनी चाहिए। क्लियर है बात? ओके, ये समझ में आ गई है। तो ये लो, आगे हम बात करते हैं। अब क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, है ना? कुछ चीजें मैं समझा देता हूं। सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्वल टू कितना है? 2 टू दी पावर n। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स विद अल्टरनेट साइन प्लस माइनस के साथ, तो क्या बनेगा? 0, है ना? और अपने पास ऊपर n है, नीचे इवन इवन लिखे हुए हैं, सारे एडिशन में लिखे हुए हैं, तो क्या बनेगा? 2 टू द पावर n माइनस 1। ऊपर n है और नीचे ओड नंबर लिखे हुए हैं, सारे सारे एडिशन में है सब कुछ, तो 2 टू द पावर n माइनस 1। ये 4 नोट अपने को समझने हैं। क्लियर? तो ये 4 नोट अगर समझ में आ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, इनके ऊपर करते हैं क्वेश्चंस। इनके ऊपर करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन ये लो, एग्जाम्पल है अपने पास, समेसन r इक्वल टू 0 टू 26 52C टू r, इसकी वैल्यू अपने को चेक करनी है। एक तो क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और है अपने पास, चलो इधर नहीं, दूसरी वाली स्लाइड में लिख देता हूं मैं। एग्जाम्पल, समेसन r इक्वल टू 2 टू 52 53C r, इसकी वैल्यू क्या बनेगी अपने को? ये 2 क्वेश्चंस करने हैं। एक और लिख देता हूँ, चलो मैं। 3rd नंबर पे है क्वेश्चन, समेसन r इक्वल टू 1 टू 2n माइनस 2, और ये बनेगा 2n माइनस 3CR, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये 3 क्वेश्चन अपने को करने हैं फटाफट। एक क्वेश्चन मेरे को याद आया, पीछे लास्ट क्लास में जो अपने पास क्वेश्चन किया था ना, याद करना। लास्ट क्लास में अपने को एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, वो एक स्टूडेंट ने मेरे को बताया भी है कि उसमें हमने इंटरसेक्शन लिया था, रेंज ऑफ एक्स की बात की थी हमने। एक्स की रेंज निकालने के लिए हमने इंटरसेक्शन किया था किसका? -∞ से लेकर के -2 यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी, इसका इक्वेशन नंबर 1 का। और दूसरे का क्या था? 65/21 या 64/21 माइनस के साथ और 64/21 प्लस के साथ ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन किया था। और फिर मैंने -∞ से लिखना स्टार्ट कर दिया था ना, तो उसका आंसर सबको पता है इंटरसेक्शन कैसे लेना है दोनों का। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेकर के हम क्या बना देंगे इसको? -64,21 से लेकर के -2, इधर क्लोज यूनियन 2 से लेकर के 64/21, ये बन जाएगा ना उसका आंसर।
लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था, इंटरसेक्शन लिखने में मैंने गलती कर दी थी, इंटरसेक्शन अपने सही लिया था, बस वो लिखने में मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी थी, ध्यान नहीं रहा। क्लास जब रिकॉर्ड होती है तो टीचर के दिमाग में चलता रहता है कि अब इस वाले को कैसे बताना है, इस वाले को कैसे बताना है, उस चक्कर में वो बात एक बार गलत समझ में आ गई, गलत लिख दिया तो फिर को बताने वाला भी नहीं है कि सर ये गलत लिख दिया आपने, है ना। क्लास में होता तो बता देते हैं कि सर ये वाला गलत लिख दिया, ये वाला सही लिख दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको लिखना सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये बताओ सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका। ये लो, समेसन r इक्वल टू 0 से लेकर के 26 52c2r इक्वल टू r इक्वल टू 0 से, तो r इक्वल टू 0 लिखूँ तो 52c0 प्लस r इक्वल टू 1 पे 52c2 फिर 52c4 प्लस सोन, लास्ट में क्या लिखना है 26, तो क्या बनेगा 52c52। बात समझ में आएगी नहीं है। ऊपर 52 फिक्स है, नीचे सारे सारे इवन नंबर लिखे हैं, तो आंसर क्या बनेगा 2 टू दी पावर n-1। और n कितना है, n r इक्वल टू 0 से लेकर के n तक होता है या फिर ये होता है n। अब सर ये भी प्रॉब्लम की बात आ गई, इधर देखो तो पीछे n क्या होता है इस फॉर्मूला में, n देखो NCR वाला n लेना है अपने को, NCR वाला n लेना होता है, NCR वाला n लेना होता है, समझ गए, NCR वाला n। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा अपने पास NCR वाला n में, ये लो तो n की वैल्यू कितनी है 52, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी अपने पास 2 टू दी पावर 52 माइनस 1 और आंसर आएगा 2 टू दी पावर 51। क्लियर है कि नहीं है। एक तो ये हो गया अपने पास। दूसरे वाले का आंसर, दूसरे वाले का आंसर चेक करो सॉल्यूशन में, पता नहीं ये दिखेगा कि नहीं दिखा, चलो वो ये ले लेते हैं। बताओ क्या बनेगा, समेसन r इक्वल टू 2 से लेकर के 52 53c r, r इक्वल टू 2 से स्टार्ट करो, क्या बनेगा 52c2 प्लस 53 से ना 53 से 53c3 प्लस 53c4 प्लस सोन कहाँ तक 52 तक, तो 53c52 तक, हाँ कि ना। अब देखना ये एक तरीके से 0 से नीचे 0 होता, 1 होता, 2 होता, 3 होता, 53 तक होता, तब हम इसको बोल देते 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर n, ऑल कोफिशिएंट्स का, ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम 2 टू दी पावर n। अब अपने पास इसमें कम कम क्या क्या पड़ रहा है सर, एक तो अपने पास यहाँ पर आप एक 53c0 लगाओ और 53c1 भी लगाओ, ये चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करो सर आप, और इधर भी अपने को एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किसकी 53c53 की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जितना हमने ऐड किया है उतना ही हमें माइनस भी करना पड़ेगा बराबर करने के लिए, तो मैं माइनस भी कर देता हूँ इन सब चीज़ों को। ये बन गया 53c0 प्लस 53c1 प्लस 53c53, जो मैंने ऐड किया है वही मैंने माइनस भी कर दिया है। ओके, अब इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर n, तो 2 टू दी पावर n क्या बन गया 2 टू दी पावर 53, n तो 53 है। ओके, और माइनस 53c0 क्या होता है 1 होता है, प्लस 53c1 क्या होता है 53 होता है, और प्लस 53c53 क्या होता है 1 होता है, ये हो गया 55, तो वैल्यू हो गई अपने पास 2 टू दी पावर 53 माइनस 55। ये माइनस 55 2 टू दी पावर में नहीं है, ये 2 टू पावर 53 है, माइनस 55 अलग है। ओके, ये बात भी अपने को समझ में आ गई होगी। इन सब का स्क्रीनशॉट करते रहना साथ साथ में, क्योंकि लिखना भी तो है ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सॉल्यूशन। ये क्या है अपने पास r इक्वल टू 1 से लेकर के 2n माइनस 4 तक, 2n माइनस 4 तक, और ये है 2n माइनस 3cr। r की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है, तो क्या बनेगा 2n माइनस 3c1 प्लस 2n माइनस 3c2 प्लस 2n माइनस 3c3, और कहाँ तक जाना है लास्ट में 2n माइनस 3c 2n माइनस 4 तक जाना है। मतलब इसमें अगर मैं एक और ऐड कर दूंगा 2n माइनस 3 प्लस 1 कर दूंगा तो 2n माइनस 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सही। 2n माइनस 4 प्लस 1 कर दूंगा तो 2n माइनस 3 आ जाएगा, तो मतलब एक टर्म पीछे ही रुक गए हैं हम। तो अपने पास देखना एक बार नीचे देखो 1 2 3 4 5 सारी टर्म है कि नहीं है, लेकिन एक तो 0 से स्टार्ट होना था और एक लास्ट में 2n माइनस 3 नहीं है, तो उन सबको ऐड कर दो, तो क्या बनेगा 2n माइनस 3c0, एक तो ऐड कर दिया ये, और एक क्या ऐड कर दिया है 2n माइनस 3c 2n माइनस 3 ऐड कर दिया है। एक तो ये चीज़ ऐड कर दी और एक ये चीज़ ऐड कर दी। अब यही चीज़ में माइनस भी करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं बनना चाहिए वरना,
तो मैं माइनस भी कर दूंगा क्या, 2n माइनस 3c0 और 2n माइनस 3c 2n माइनस 3। सही है। तो ये पूरा क्या बन गया अपने पास, ये पूरा क्या बन गया है, ये तो बन गया है 2 टू दी पावर n, कितना है n, 2n माइनस 3, तो ये बन गया 2 टू दी पावर 2n माइनस 3 माइनस ये क्या है 2 टू दी पावर n माइनस 3, सॉरी 2n माइनस 3c0, 2n माइनस 3c0, 2n माइनस 3c0 क्या बनेगा, ये तो 1 बनेगा, प्लस 2n माइनस 3c 2n माइनस 3, ये क्या बनेगा, ये भी 1 ही बनेगा, ये 1 बन गया, तो ये बन गई टोटल वैल्यू 2, तो ये बन गया 2 टू दी पावर 2n माइनस 3 और माइनस 2, ये अपने पास आंसर बनेगा। तो तीनों क्वेश्चंस का आंसर समझ में आया है कि नहीं आया है, ये एक बार आप लोगों को कमेंट करके बताना है मेरे को। सही है, तो सभी लोग कमेंट कर देना एक बार कि ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं। तो अगर ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, इसका मतलब अपने को वो ऊपर वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई है, हम आगे क्वेश्चंस अब करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ समेशन k इक्वल टू 0 टू 10 20 c k इक्वल टू 2 टू दी पावर m प्लस 1/2 इंटू 20 cn, देन पेयर m, n सेटिस्फाइंग गिवन रिलेशन, या फिर देन पेयर m, n इज, बताओ m, n क्या अपने पास क्या होगा, ये कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, या वैल्यू क्या होगी अपने पास, या फिर m, n वैल्यू ऑफ देन पेयर m, n विच सेटिस्फाइज द गिवन रिलेशन इज, इस गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला m, n के पेयर क्या बनेगा वो अपने को बताना है। ये रहा, तो सॉल्यूशन चेक करना है अपने को। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, इसका जैसा बना देते हैं तो कम हो जाएगा अपना। तो लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट कर देता हूं। क्या है, समेशन k इक्वल टू 0 से लेकर के 10 तक और 20c k की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक रखना है, तो क्या बनेगा 20c0 प्लस 20c1 प्लस 20c2 प्लस सोन प्लस 20c9 प्लस 20c10। यहाँ तक बना कि नहीं बना, बना, सही है। इसको टोटल बनाने के लिए अपने पास बताओ, इस 0 भी है, 1 2 3 4 5 10 तक चल रहा है। अगर ये 20 तक चला जाता तो क्या बन जाता, 2 टू की पावर 20 बन जाता कि नहीं बन जाता, बन जाता, 2 टू दी पावर n बन जाता, और n क्या है 20। तो अपने पास कितनी वैल्यू कम पड़ रही है सर, 20c11 कम पड़ रहा है, 20c12 कम पड़ रहा है, और लास्ट में 20c20 भी कम पड़ रहा है। उन सबको ऐड कर दो और उतना ही माइनस भी कर दो, तो वैल्यू यही बनेगी कि देखना एक बार। इस सब को तो हम क्या लिख दें, 20c0 प्लस 20c1 प्लस और 20c10, इसमें ऐड कर देते हैं हम किसको, 20c11 प्लस 20c12 प्लस सोन प्लस 20c20, और इतना ही माइनस करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा 20c11 प्लस 20c12 प्लस सोन प्लस 20c20 को माइनस भी करना पड़ेगा, हाँ कि ना, ओके। ये लो, जितना मैंने प्लस किया था उतना ही मैंने माइनस कर दिया। तो इस पूरे को तो मैं क्या बोल दूं, इस पूरे को तो मैं क्या बोल दूं, 2 टू दी पावर 20 बोल दूं। तो ये तो बन गया 2 टू दी पावर 20, ये पूरा तो बन गया 2 टू दी पावर 20, सही है। अब ये जो बचा है इसको हम क्या बोले, ये जो बचा है उसको हम क्या बोले, उसको हम 20cn की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 की पावर 20 ये टाइप का तो बन गया अपने पास, उसको हम क्या बोलते हैं बताओ। इसको बोलने के लिए हम क्या करें, इसको मैं 20c9 लिख देता हूँ, 20c9, इसको 20c12 लिख देता हूँ, नहीं 8 रख देता हूँ, इसको लास्ट में 20c0 है ना। एक बार देखना, माइनस ये लो, इसको मैं क्या लिख दूँ
20C9 लिख सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, 20C9 लिख सकता हूँ। प्लस ये क्या बन गया? 20C8 बन गया क्या? बिल्कुल। और लास्ट में क्या बनेगा? 20C0 बन गया क्या? बिल्कुल। हाँ कि ना? तो ये देखो 20C0 से लेकर के 20C9 तक हो गया क्या अपने पास काम? हाँ। अब इसको मैं क्या लिखूँ बताना एक बार, इस वाले को मैं क्या लिख पाऊंगा? इस वाले को क्या लिख पाएंगे? इस वाले में अगर मैं इतना ही ऐड कर दूं और एक और एक्स्ट्रा ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा अपने पास? जितना आपने ऐड किया है उतना ही माइनस भी कर दिया है। ऐसे कर लेंगे कोई दूसरा? चलो एक दूसरा तरीका बताता हूँ ना, कर तो इससे भी सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, काम वही करना अपने को। ये लो, इसी को मैं थोड़ा सा साइड में हटा देता हूँ, एक बार के लिए डिलीट ही कर देता हूँ। देखना एक बार, कॉन्सेप्ट वही लगाना है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। ये पूरे अपने को वैल्यू निकालनी है, इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल एक्स, लेट कर लेता हूँ ये कैपिटल एक्स अपने पास मान लिया, ठीक है। एंड वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर अपने पास 20C0 से लेकर के 20C1 से लेकर के और कहाँ तक 20C20 तक अगर वैल्यू होती तो उसको हम क्या लिखते? 2 to the पावर 20 लिखते कि नहीं लिखते? उसमें से अपने को 20C0 से लेकर के 20C10 तक की वैल्यू को उठा करके अलग बनाना है। तो ये लो, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ? 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C9 प्लस 20C10 प्लस 20C11 और प्लस सोन से लेकर के 20C20 इक्वल टू 2 to the पावर 20। ये देखना एक बार ये वैल्यू क्या बन जाएगी। ये 20C9 है कि नहीं है? तो ये बन जाएगा वापस से। 20C8 है तो वो ये बन जाएगा, और ये 20C0 है तो वो वापस से ये बन जाएगा। तो ये जो सामने लिखे हुए हैं ये 20C0 से लेकर के 20C9 तक के दुगने हैं कि नहीं हैं? दुगने हैं, लेकिन ये बेचारा रह जाएगा अकेला, ये अकेला ही है। तो इसको मैं लिख दूँ 2 इंटू 20C0 प्लस 20C1 प्लस सोन प्लस 20C9 दुगने हो गए, प्लस 20C10 एक ही बचा है, और आगे हो गया 2 to the पावर 20। हाँ कि ना? अब अगर मैं इसको भी दुगुना बना दूं तो ये भी 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से भी, और अंदर पूरा पूरा x बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ, तो फिर x की वैल्यू निकालने के लिए 2 को इधर भेज देंगे और काम कर देंगे अपने पास। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर भी 20C10 ऐड कर देता हूँ और इधर भी 20C10 ऐड कर देता हूँ। बोथ साइड में सेम वैल्यू ऐड कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये लो, अपने पास सामने वैल्यू आने लग गई अब। तो ये बन गया 2 इंटू ना, ये भी ट्वाइस हो गया है, तो ये भी अंदर चला जाएगा। तो उस पूरी वैल्यू को क्या बोल दूंगा? 20C0 से लेकर 20C10 तक को क्या बोल दूंगा? कैपिटल एक्स बोल दूंगा। तो ये बन गया कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या बन गया है? 2 to the पावर 20 प्लस 20C10। हाँ कि ना? और इस x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी थी, तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा? 2 का इधर डिवाइड करूंगा तो 2 की पावर 19 प्लस 1/2 इंटू 20C10। हाँ कि ना? और इसकी वैल्यू हमें पहले से ही गिवन है, उसके साथ कंपेरिजन करना है अपने को। तो उसकी वैल्यू हमें दे रखी थी 2 to the पावर m प्लस हाफ 20Cn, और m और n की वैल्यू बतानी है कंपेरिजन करके। तो ये लो, इसका कंपेरिजन हम इसके साथ कर देते हैं। तो जो क्या गिवन है अपने पास? वो गिवन है अपने पास 2 to the पावर m प्लस हाफ इंटू n मतलब 20Cn। ये गिवन है कि नहीं है? अब कंपेरिजन करेंगे तो बाई कंपेरिजन क्या वैल्यू बन जाएगी अपने पास? m की वैल्यू तो आ गई है कितनी? m की वैल्यू आ गई है 19 और n की वैल्यू आ गई है 10। तो ये लो, देन बाई कंपेरिजन से बोलो m की वैल्यू कितनी आ गई है? 19 एंड n की वैल्यू कितनी आ गई है? 10। 19 और 10। तो ये लो, अपने पास m, n की वैल्यू आ गई है कितनी? पेयर की फॉर्म में लिखूंगा तो 19, 10। क्लियर बात? ठीक है,
नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं ये लिख लेना है सबको, ये इसको लिख लेना। पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट करो और ये इसका आंसर लिखना। फिर अगला क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। लिखो तो अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन ही है, इसमें और कुछ नहीं है। सोल्व करना है 1 इंटू 33C1 प्लस 2 इंटू 33C2 प्लस 4 इंटू 33C3, यहाँ पर 3 है, प्लस सोन प्लस 33C33 33 इंटू 33C33, और इस पूरे की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। मतलब इस बार अपने को 30C0 तो नहीं दिया खैर, लेकिन 30C1 से लेकर के सारे ऐड भी किए हैं और उन सब के अंदर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई भी किया है। सही है, तो एक बार देखते हैं इसको हम किस तरीके से करें। ऐड करना है सबको, तो सबसे पहले तो हमारे पास दो मेथड हैं इसमें, है ना, सोल्व करते हैं। जैसे सीरीज वाले सीक्वेंस एंड सीरीज में मैंने बताया था कि जब अपने पास अजीब सी सीरीज जिसे मिसलेनियस सीरीज बोला था वो आ जाती है, तो हमें उसकी जनरल टर्म निकालनी होती है, और जनरल टर्म की वैल्यू लिखने के जनरल टर्म लिख दी, उसके आगे समेशन लगा दो, उसको एक्सपेंड करो तो यही बन जाएगा अपने पास। तो सबसे पहले तो हमें जनरल टर्म फाइंड करने वाला सोचना है। मेथड नंबर 1, मेथड फर्स्ट, बाई जनरल टर्म, ठीक है। और जनरल टर्म क्या होगी इसकी? जनरल टर्म जैसे इस यहाँ पर देखना, आर की वैल्यू सॉरी फर्स्ट टर्म में यहाँ पर 1 है, सेकंड में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 33 है, तो सब में नीचे आर लगाना है अपने को। ओके, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3, समझ गए हम। जनरल टर्म क्या आएगी? 33CR, और बाहर भी किससे मल्टीप्लाई होगा? आर से ही मल्टीप्लाई होगा। ये अपने पास क्या है? जनरल टर्म है, जनरल टर्म है। बात समझ में आएगी नहीं? आर इंटू 33CR, तो मैं बोल दूंगा इस पूरे को क्या लिखूंगा मैं? सो इस पूरे को लिख देता हूँ S इक्वल टू, ये क्या बनेगा? समेसन R इंटू 33CR। आर की वैल्यू कहाँ से? 1 से लेकर के और 33 तक चलना है अपने को। सही है। अब याद करो कि मैंने पीछे एक नोट लिखवाया है कि जब अपने पास यहाँ पर जो R है वही R यहाँ पर हो जाए, उस R को अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो एक नोट लगा सकते हैं। कौन सा नोट है अपने पास वो बताना? वो नोट ये है कि R इंटू एन सी आर की वैल्यू हमेशा ये R और ये R सेम होता है, तो ये n बाहर निकल के आ जाता है, n में से कम हो जाएगा, R में से भी कम हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी? n इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, ऐसा आप लगा सकते हो। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा बताना? समेसन R इक्वल टू 1 से लेकर के 33, ये तो कोई चेंज होगा ही नहीं। इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं? n कितना है? 33 इंटू 33 में से कम करना है तो 32C, R में से कम करना है तो R माइनस 1। बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर? अब देखना एक बार वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर। S इक्वल टू इस पूरे की वैल्यू क्या बनेगी? 33 R के लिए काम करेगा नहीं तो 33 आ जाएगा बाहर, तो 33 समेसन से आ गए बाहर। अंदर क्या बनेगा? R इक्वल टू 1 से लेकर के 33 और 32C R माइनस 1। सही है, करो अप्लाई। S इक्वल टू 33 तो आ गया बाहर, अंदर वैल्यू क्या बनेगी देखना एक बार मैं R इक्वल टू 1 2 3 रख के देता हूँ। R इक्वल टू 1 बनेगा तो यहाँ पे 0 बनेगा, 32C0 प्लस 32C1 प्लस 32C2 प्लस सोन कहाँ तक? 32C, R की वैल्यू लास्ट 33 रखूँगा तो ये क्या बनेगा? 32। अब देखना 32C0 से लेकर 32C1 से लेकर के और लास्ट में 32C32 तक सारे बाइनरी कोएफिशिएंट का सम है कि नहीं है? हाँ, तो इस पूरे की वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सारी वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास? 2 टू द पावर 32 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो आंसर बन गया अपने पास 33 इंटू 2 टू द पावर 32। ये 33 तो बाहर रहेगा, और इस पूरे को क्या लिख दूंगा? 2 टू द पावर 32, 2 टू द पावर n। क्लियर है कि नहीं है? तो ये अपने पास एक पहला मेथड हो गया है। अब इसी मेथड के अंदर मैं या इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से सोल्व करना चाह रहा हूँ, और वो मेथड अपना डिफरेंशिएशन को यूज़ करके, क्योंकि कभी कभी किसी क्वेश्चन में अपने को डिफरेंशिएशन भी यूज़ करना पड़ सकता है, इसलिए हम करेंगे डिफरेंशिएशन को यूज। तो
तो अगला जो मेथड है उससे पहले हम डिफरेंशिएशन को पढ़ लेते हैं कि डिफरेंशिएशन का यूज कैसे करें और कब अपने को सोचना है कि डिफरेंशिएशन यूज होगा। तो यहां पर लिखना है यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। यूज ऑफ डिफरेंशिएशन बताना। सबसे पहले वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है, एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सोन प्लस एन सी एन इंटू एक्स टू दी पावर n। यही होता है कि नहीं होता है? होता है। अब देखना, अगर मैं इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना चाहूं तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो बताओ क्या होगा। 1 प्लस एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन, पावर n है तो n तो आ गई बाहर, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, और फिर 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या बन जाएगा इंटू 1। ओके, इधर कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0 प्लस एक्स वाले का डिफरेंशिएशन हो गया कॉन्स्टेंट, और ये कॉन्स्टेंट है ही, और एक्स वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो क्या बन जाएगा एन सी वन प्लस यहाँ पर 2 इंटू एन सी टू इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एन सी 3 इंटू एक्स स्क्वायर। हाँ क्या ना, यहाँ पर एक्स की पावर 3 था तो बाहर आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर 2 बचेगा, और लास्ट में अपने पास यहाँ से n बाहर आ जाएगा इंटू एन सी एन इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। सही है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट कर दूं, पुट x इक्वल टू 1, तो वैल्यू क्या बनेगी, इधर तो n इंटू ये 1 प्लस 1 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू ये क्या बनेगा एन सी वन प्लस 2 इंटू एन सी टू, ये हो गया है 1 प्लस 3 इंटू एन सी 3, ये हो गया है 1 प्लस सोन लास्ट में n इंटू एन सी एन, और ये हो गया है 1। ये लो अपने पास नई चीज़ मिली है हमें डिफरेंशिएशन को सोल्व करने पर। क्या मिला है कि एन सी वन एन सी टू, और 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 2 ही है, एन सी 3 तो यहाँ पर भी 3 है, एन सी एन तो यहाँ पर भी n है। मतलब सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का आपको सम करना है, एन सी जीरो नहीं लाना, क्योंकि एन सी जीरो लिखोगे एन सी जीरो तो उसके बाहर कौन है इंटू जीरो, तो वो तो खत्म हो ही गया। ओके, एन सी वन से स्टार्ट करके जो नीचे लिखा हुआ वही बाहर है, 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 तो इन सब का सम करने पर अपने को क्या मिलता है n इंटू 1 प्लस 1, मतलब 2 टू दी पावर n माइनस 1 मिलता है। हाँ कि ना, n इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1 मिलता है। ये क्या बनेगा n इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1, ये मिलेगा। समझ गए। अब पीछे जो अपने क्वेश्चन किया है ना उसको देखो, फॉर्मेट देखो उसका, 30 एन सी वन बाहर 1, एन सी टू बाहर 2, एन सी 3 बाहर 3, एन सी 33 बाहर 33। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब जो अपने पास एन सी आर है वही बाहर आर दे रहा है। ये समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो याद रखना कि बाहर की साइड में अगर अपने को कुछ निकालना है, बाहर की साइड में वो भी न्यूमरेटर में, ऊपर की साइड में ना, बाहर की साइड में मल्टीप्लाई में कुछ निकालना है तो ऑलवेज अपने को डिफरेंशिएशन सोचना है। बाहर की साइड में कुछ निकालना है ना, ऊपर बाहर की साइड में मल्टीप्लाई में कुछ निकालना है तो अपने को ऑलवेज क्या सोचना है, डिफरेंशिएशन के बारे में सोचना है। किसके बारे में सोचना है? डिफरेंशिएशन के बारे में सोचना है। तो बताना, यहां पर अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा मेथड नंबर 2 से, मेथड 2 से अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा तो अपने पास क्या वैल्यू बनेगी बताना एक बार। मेथड नंबर 2 से अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू लगाऊंगा तो देखना एन सी वन 2 इंटू एन सी टू प्लस 3 इंटू एन सी थ्री प्लस वन एन सी एन इंटू एन, तो क्या बनता है फॉर्मूला n इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1, n इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1, और यहाँ पर n कितना है 33 है, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 33 इंटू 2 टू दी पावर 33 माइनस 1, और आंसर हो गया है 33 इंटू 2 टू दी पावर 32। ये बात शायद सबको समझ में आ गई होगी। हाँ कि ना, ये बात डायरेक्ट हो गई, ये बात डिफरेंशिएशन हो गई, उसके लिए डिफरेंशिएशन वाला मेथड लिखना है। हाँ कि ना, क्लियर? तो ये लो, एक बार इसको और एक बार अगले वाले को फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो इसका। करो। फिर अगला क्वेश्चन देता हूं मैं यहां तक, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट।
कर लिया। चलो एक एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन वाला मेथड तो मैंने करवाई दिया, इंटीग्रेशन वाला मेथड फिर अगली क्लास में देखेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर, ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करें। तो फाइंड द सम, फाइंड द सम, फाइंड द सम 3 इंटू एन सी 0 माइनस 8 इंटू एन सी 1 प्लस 13 इंटू एन सी 2 माइनस 18 इंटू एन सी 3 प्लस सोन। सोन का मतलब क्या है, लास्ट में कहाँ तक जाना अपने को भाई, एन सी 1 हो गया, एन सी 2 हो गया, एन सी 3 हो गया, एन सी 2, एन सी 3, एन सी लास्ट में एन सी एन तक, तो तक वहाँ तक क्या बनेगा, क्योंकि एन सी एन के बाद अगर लिखोगे एन सी एन प्लस 1 वो तो जीरो बन जाता है, एन में से एन प्लस 1 एलिमेंट थोड़ी ना चूज कर सकते हो आप, तो वो तो आगे वाला जीरो बन जाएगा। इन सबका सम निकालना अपने को। अब देखो यहाँ से एन सी 0 भी है, एन सी 1 भी है, एन सी 2 भी है, एन सी 3 भी है और साथ में कुछ मल्टीप्लाई भी होता जा रहा है, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो देखना, प्लस माइनस को छोड़ दो एक बार, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कौन है एक बार उसको थोड़ा ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो। 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 18 है, तो कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो एपी में है, कैसे, 5 ऐड करने पर आ गया, 5 ऐड करने पर आ गया, 5 ऐड करने पर आ गया, 5 ऐड करने पर आगे वाला जाएगा, हाँ कि ना। तो मैं इसकी जनरल टर्म निकालूं तो मेरे को जनरल टर्म निकालने में हेल्प हो चुकी है अब, हाँ कि ना। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा जनरल टर्म, मैं साइड में लिख देता हूँ हेयर 3, 8, 13, 18, सोन आर इन एपी। किस में है ये, एपी में है, एपी में है तो इनकी अपने पास जनरल टर्म क्या होगी, तो मैं बोलूँगा जनरल टर्म क्या हो जाएगी, इनकी जनरल टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, आर की वैल्यू 0 लिखूंगा तो 3 आना चाहिए, और आर की वैल्यू अगर मैं 1 लिखूंगा तो फिर 8 आना चाहिए अपने पास, हाँ कि ना। तो वैल्यू क्या बन जाएगा अपने पास बताना, 3r प्लस 5 लिख दूँ क्या जनरल टर्म, चेक करो एक बार, नहीं ऐसा नहीं, 5r प्लस 3। सर ये कैसे सोच पा रहे हो आप, इसमें देख लो ना क्लियर ही एक बार, कैसे, फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस d कितना है 5 है, तो अपने पास nth टर्म क्या होगी, nth टर्म tr, nth टर्म क्या होगी tr, क्या होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये लो a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 5, तो ये बन गया अपने पास 5n माइनस 5 प्लस 3, तो ये बन गए हैं 5n माइनस 2, चेक कर लो, हाँ कि ना। लेकिन आप n इक्वल टू अब यहाँ से 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, n इक्वल टू 1 रखा तो 3 बन जाएगा, n इक्वल टू 2 लिखूंगा तो 8 बन जाएगा, n इक्वल टू 3 लिखूंगा तो 13 बन जाएगा, n इक्वल टू 4 लिखूंगा तो अपने पास 18 बन जाएगा, हाँ कि ना। r इक्वल टू या n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि n इक्वल टू 3 से, मतलब n इक्वल टू r इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया जाए, r इक्वल टू 0 है ना नीचे, जो ऐसा है वहीं पर ऐसा कुछ बन जाए, है ना, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि ये ले लो, भले ही ये ले लो आप, 5r प्लस 3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, या ये n इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा, n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होने पर बनेगा, और ये r इक्वल टू 0 से स्टार्ट होने पर बन जाएगा। तो मैं ये वाला उठा रहा हूँ, किसी को शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार है ना, इस टाइम पर जो कमेंट आता है ना, कमेंट में टाइम भी आता है साथ में, वो वाला बता देना, इस वाला टाइम वाला ये बात समझ में आएगी नहीं है कि इसकी जगह मैं ये क्यों ले रहा हूँ, है ना, बोल देना एक बार कि सर ये समझ में आ गया है कि आपने टी कैसे लिया है, ओके ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अब, सो जनरल टर्म अपने पास क्या आ गई, जनरल टर्म इज यहाँ पर तो 5r प्लस 3, एक बार चेक भी कर लेना, क्रॉस चेक, r इक्वल टू 0 लिखने पर 3, r इक्वल टू 1 लिखने पर 8, r इक्वल टू 2 लिखने पर 13, r इक्वल टू 3 लिखने पर 18, क्रॉस चेक जरूर कर लिया करो, ये लो ठीक है। उसके बाद NCR चेक कर लो, NCR एक बार r इक्वल टू 0 फिर 1 फिर 2 और इनटू प्लस माइनस चल रहा है तो माइनस 1 टू दी पावर r लिख देता हूँ, क्योंकि एक बार r लिखोगे r इक्वल टू 0 पर तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, r इक्वल टू 1 पर नेगेटिव, r इक्वल टू 2 पर पॉजिटिव, समझ गए, ओके। सो ये पूरा s जो है वो क्या बन गया अपने पास, समेसन r इक्वल टू 0 से लेकर के, है ना, 0 से स्टार्ट किया ना, 0 से लेकर के कहाँ तक, n तक चलना है अपने को, ये वाला नीचे n तक पहुँच जाए, और कैसे 5r प्लस 3 इंटू NCR इंटू माइनस 1 टू द पावर r, इसको ओपन कर लो एक बार, देखते हैं एक बार इसको ओपन कैसे करें। एक बार तो मैंने समझा रखा है, पहले समेशन ओपन करने से पहले इनको मल्टीप्लाई कर लिया करो, तो वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास, देखने इधर, समेशन r इक्वल टू 0 टू n, ये बन गया 5r इंटू NCR इंटू माइनस 1 टू दी पावर r प्लस समेशन
3 इंटू एन सी आर इंटू -1 टू द पावर आर, आर इक्वल टू 0 से लेकर के एन तक। सही है, ये क्या बन गया है, 5 बाहर आ गया, अंदर समेसन आर इक्वल टू 0 टू एन आर इंटू एन सी आर इंटू -1 टू द पावर आर, प्लस ये क्या बन गया है, 3 बाहर और अंदर क्या बनेगा, समेसन आर इक्वल टू 0 से लेकर के एन तक एन सी आर -1 टू द पावर आर। इसको देखना एक बार थोड़ा ध्यान से, कौन है ये कौन बना है, इसको अलग से लिख देता हूँ मैं, कौन है ये, एक बार तो एन सी 0 इंटू 1, फिर माइनस एन सी 1, फिर प्लस एन सी 2 प्लस सोन -1 टू द पावर एन इंटू एन सी एन। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, अल्टरनेट चलना है और सबका सम करना है, तो वैल्यू कितनी आएगी 0। तो ये पूरा तो बन गया है कितना 0। अब इसको सोचना है और इसको सोल्व करना है, ये लो इसको सोल्व करना है, सोल्व करते हैं तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, देखना 5 तो बाहर है ही, समेसन आर इक्वल टू 0 से लेकर के एन तक, यहाँ पर आर है तो यहाँ पर भी आर है, इसको सोल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। एन आ जाएगा बाहर तो एन इंटू एक कम एन -1 सी आर एक कम -1 टू द पावर आर। बात समझ में आएगी नहीं, ये आ गई, तो ये लो एन बाहर आ जाएगा क्योंकि आर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो क्या बनेगा 5n इंटू अंदर समेसन आर इक्वल टू 0 से लेकर के एन तक और -1 टू द पावर आर इंटू एन -1 सी आर -1। अब r इक्वल टू 0 लगाओगे तो यहाँ तो लग जाएगा, लेकिन r इक्वल टू 0 ये लगाने पर यहाँ पर नीचे -1 बनेगा, तो r इक्वल टू 0 लगाने का फायदा नहीं है, r इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा अपने को। तो मैं इसको लिख दूंगा क्या, 5n इंटू समेसन r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक -1 टू द पावर r इंटू n -1 सी आर -1। ठीक है, r इक्वल टू 1 से क्यों स्टार्ट किया समझ में आया, क्योंकि r इक्वल टू 0 लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा n -1 सी -1, और -1 तो कभी नीचे आता ही नहीं है, हमें पता है नेगेटिव वैल्यू आती ही नहीं है यहाँ पर। ओके, वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। अब ये क्या बना अपने पास, ये बन गया 5n इंटू एक्सपेंशन कर दो इसका, r इक्वल टू 0 लिखोगे तो सॉरी r इक्वल टू 1 से, तो ये बन गया है माइनस इंटू n -1 सी r -1, मतलब 1 -1 0, फिर अल्टरनेट चलाना है तो n -1 सी 1, फिर माइनस n -1 सी 2, फिर प्लस n -1 सी 3, और ऐसे लास्ट में चलते चलते कहाँ तक जाना है, लास्ट में n लिखना है, तो क्या बनेगा n -1 सी n -1, और ये -1 की पावर कितनी बन गई है n। सही है, अब देखना एक बार इन सब में से माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन ले लिया तो देखना n 0 वाला फिर 1 वाला, लेकिन नेगेटिव, ये पॉजिटिव के साथ, ये नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, सारे ऐड हो रहे हैं और अल्टरनेट साइन के साथ ऐड हो रहे हैं, तो बाहर तो आ गया है 5n और अंदर क्या बन जाएगा 0। अल्टरनेट साइन के साथ सारे ऐड होते हैं तो 0 बनता है, तो वैल्यू पूरी क्या बन जाएगी 0। बात समझ में आएगी नहीं आई, तो इस पूरे का अपने पास सॉल्यूशन क्या बन गया है 0। ये लो, इसको भी अपने पास स्क्रीनशॉट करना है और लिख लेना है कॉपी में, जल्दी से लिख लो। ये अलग से अपने पास सोल्व करवाया था मैंने, ठीक है, और फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई होगी, तो बाकी हम फिर करेंगे अगली क्लास में। ओके, तो अगली क्लास में मैं सिखाऊंगा इंटीग्रेशन का यूज़, जैसे आज हमने डिफरेंशिएशन का यूज़ सीखा है। तो एक बार यहाँ तक आप लोगों ने अगर वीडियो देख ली है तो एक बार ये कमेंट भी कर देना कि सर हमें डिफरेंशिएशन का यूज़ समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये वाला कमेंट भी जरूर करना है कि डिफरेंशिएशन का यूज़ समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि डिफरेंशिएशन का यूज़ समझ में नहीं आया तो फिर कल इंटीग्रेशन में बड़ी दिक्कत आएगी वरना। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, होमवर्क पूरा कर लो एक तो, है ना, जो काम दिया जाता है वो पूरा करके आया करो, बाकी फिर